नमस्कार, जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए चलते हैं खबरों की ओर। बिहार सरकार की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी हो जातिगत जनगणना, ऐसा कहना है बहादुर सिंह लोधी जी का। पिछड़ा वर्ग संयुक्त संघर्ष मोर्चा मध्य प्रदेश की एक अति आवश्यक बैठक जबलपुर के पटेल भवन में आयोजित हुई। इस बैठक में पिछड़े वर्ग से संबंधित सभी संगठन के प्रतिनिधि उपस्थित थे। अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संगठन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग संघ, पिछड़ा वर्ग महासभा आदि संगठन प्रमुख थे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह जदयू प्रदेश अध्यक्ष सूरज जायसवाल ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा, मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ एक साजिशपूर्ण ढंग के तहत राजनीतिक क्षेत्र में पिछड़े वर्ग के बढ़ते वजूद को रोकने के लिए न्यायालय की मदद से स्थानीय निकाय और पंचायत में आरक्षण को प्रभावित किया गया। पहले 27% आरक्षण मिलता था, जिसको न्यायालय के आदेश के चलते मात्र पंचायतों में 8% और स्थानीय निकाय चुनाव में लगभग 11% आरक्षण ही मिल पाया है। यह इसलिए हुआ क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार सर्वोच्च न्यायालय में पिछड़े वर्ग के जनसंख्या अनुपात आरक्षण को प्रस्तुत करने में असफल रही है। यह अब तभी संभव है जब बिहार की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी जातिगत जनगणना करवाई जाए, ताकि न्यायालय को तथ्यात्मक आंकड़ों के साथ पिछड़े वर्ग के हक के आरक्षण दिया जा सके। पिछड़ा वर्ग संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बहादुर सिंह लोधी ने पिछड़े वर्ग के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लिए महाकौशल विंध्य बुंदेलखंड में पिछड़े वर्ग के लोगों को जाति जनगणना के लाभ से अवगत कराने के लिए गांव-गांव चौपाल एवं रथ यात्रा के माध्यम से जन जागरण कराने का आह्वान एवं जन आंदोलन करने की आवश्यकता बताई। अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष इंद्र कुमार पटेल ने अपने उद्गार में कहा कि मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग की एकजुटता ही उनके राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक उत्थान का माध्यम बन सकती है। पिछड़ा वर्ग संयुक्त संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राजपूत ने राज्य सरकार के द्वारा पिछड़े वर्ग का पक्ष मजबूती के साथ न्यायालय में न रखने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस और भाजपा दोनों की नूरा कुश्ती ने पिछड़े वर्ग के आरक्षण को बहुत ठेस पहुंचाई है और आरएसएस की जो मूल भावना आरक्षण को खत्म करने की है, उसकी तरफ यह एक पहल है जिसका पुरजोर विरोध और जन जागरण के माध्यम से पिछड़े वर्ग, हरिजन, आदिवासी को जागृत करते हुए जन आंदोलन की आवश्यकता है। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित शिक्षाविद आरपी साहू ने विस्तार से रथ यात्रा की आवश्यकता और पूरे प्रदेश में जन आंदोलन करने की बात कही। एडवोकेट उदय साहू के द्वारा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में पिछड़े वर्ग के हित में की जा रही बहस और पिछड़े वर्ग के आरक्षण के समर्थन में की जा रही कार्रवाई की सभी ने प्रशंसा करते हुए उन्हें साधुवाद दिया। अंत में इस बात का निर्णय हुआ कि महाकौशल विंध्य और बुंदेलखंड में शीघ्र ही सामाजिक न्याय और राजनीतिक जनगणना को लेकर रथ यात्रा की शुरुआत की जाएगी, जिसकी तिथि बहुत जल्द ही घोषित कर दी जाएगी। बैठक में प्रशांत चौरसिया, डॉक्टर रामेश्वर रावत, एमडी मोर, नर्मदा प्रसाद पटेल, हरीश प्रसाद, डॉक्टर अशोक कुशवाहा, हरिप्रसाद पटेल, राम मिलन पटेल, फूलचंद पटेल, शंकर लाल पटेल, सज्जन सिंह किरार, डॉक्टर अशोक कुशवाहा, अमरेश पटेल, गोविंद पटेल, मनमोहन सिंह, अजीत ठाकुर, संजय सेन, श्री कुशवाहा, पूर्व पार्षद धर्मेंद्र कुशवाहा आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन नोखे लाल प्रजापति ने किया और आभार प्रदर्शन पिछड़ा वर्ग संयुक्त संघर्ष मोर्चा जबलपुर के जिला अध्यक्ष राम कुमार पटेल ने किया। जैसे कि आदरणीय राजकुमार जी ने भी बताया है कि ये जो आज की बैठक बुलाई गई है, विभिन्न जो पिछड़े वर्ग के जो संगठन है उनकी संयुक्त बैठक है, उनके प्रतिनिधियों की बैठक है। और इस बैठक का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है कि हमें पिछड़े वर्ग के अंदर जातिगत जनगणना को लेकर प्रदेश के अंदर एक जन जागरण करना है। और जिस तर्ज पर बिहार में राष्ट्रीय जाति जनगणना हुई है, हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर भी जाति जनगणना हो, क्योंकि अभी वर्तमान में आपने देखा है कि जो स्थानीय निकायों के चुनाव हुए, पंचायतों के चुनाव हैं, उसमें पिछड़े वर्ग के अधिकारों का जिस प्रकार से हनन किया गया, उसका मूल कारण ये था कि सरकार सही मायने में हमारे माननीय उच्च न्यायालय के पास पिछड़े वर्ग के आंकड़े उपलब्ध नहीं करवा पाए।
तो इसका इससे एकमात्र समाधान है जातिगत जनगणना, जिसके लिए सिर्फ जातिगत जनगणना ही नहीं, सामाजिक कुरीतियाँ समाज के अंदर जो हैं और उसको समाप्त करने के लिए, पिछड़े वर्ग को जागृत करने के लिए, शराबबंदी करने के लिए ये अभियान यहाँ पे एक बैठ के रणनीति बनाएंगे, जिसका क्रियान्वयन बहुत जरूरी है। एक दूसरे के प्रति शत्रु भाव भी रखने इस प्रकार से हमारी मानस की जाती है। हम अपना मूल धर्म भी, हमारा सत्य धर्म क्या है, तब हमारे पूर्वजों ने किस धर्म की स्थापना की है, वो थोक दिया गया खैर ये आज का विषय नहीं है। हमारे सारी 6745 जातियों में आपस में सद्भाव, और सद्भाव के बहुत सारे आधार हैं। संविधान ने कह दिया इंडिया दैट इज भारत, इस सबसे आप सहमत हैं, सहमत होने को कोई कारण नहीं। और हम भारत के जो इंडिया है वो भारत है, और भारत के हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग को जिनका डीएनए भारत के से उत्पन्न, वो भारत के सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करना और समाज के न्याय के लिए तैयार करना इस बैठक का उद्देश्य है। हम दिसंबर 2017 से पिछड़ा वर्ग जागरण रथ यात्रा चला रहे हैं। वो रथ यात्रा हमारी सागर संभाग में और ग्वालियर संभाग में, चंबल संभाग में और भोपाल संभाग में पूर्ण हो चुकी है। अब विंध्य क्षेत्र में शहडोल, रीवा और जबलपुर संभाग में इसको प्रारंभ करने के लिए और लोगों को पाखंडवाद, अंधविश्वास, धर्मांधता और कुरीतियों से निकाल करके वैज्ञानिक शिक्षा की ओर अग्रसर करने के लिए और पिछड़े वर्ग की जो लंबित मांगे हैं, जनगणना, भारत की जो प्रक्रियाधीन जनगणना है, यात्रा प्लान कर रहे हैं। उसी संदर्भ में ये प्रतिनिधि बैठक है, पिछड़े वर्ग के सामाजिक संगठनों की प्रतिनिधि बैठक हमने यहाँ पर बुलाई। आपका नाम बताइए। मैं राजकुमार सिंह। ये थी आज की खबर। और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए, जनता की आवाज़, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।